दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है बूढ़े माता पिता को दुख देने वाली औलाद को किस प्रकार पछताना पड़ता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज हम सभी को इस पक्षियों की कहानी से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे घने बरगद के पेड़ की ऊंची शाखाओं में बिखरने लगी थीं और जंगल की चुप से हलचल बढ़ने लगी थी। पेड़ की छांव में बैठा एक छोटा सा परिवार अपने जीवन को सदाई से जीने में व्यस्त था। ये परिवार था चिरू और चिरई का, जो युवा पंछी दंपति थे। इन दोनों ने अपने जीवन में एक बड़ा सपना देखा था, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा सुरक्षित घोंसला बनाना जिसमें वो आराम से रह सकें और जीवन की कठिनाइयों से बचे रहें। मित्रों, चिरू और चिरई की शादी को कुछ ही समय हुआ था और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास दोनों था। उनका घर था बरगद का पेड़। चिरू ने एक दिन चिरई से कहा, हम दोनों का ये घोंसला छोटा है, लेकिन यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो ये एक दिन और बड़ा होगा और फिर हम अपने घोंसले में अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार चिरू की बात सुनकर के चिरई ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ चिरू, हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ये घर सुदृढ़ और सुरक्षित बनाना है। इस पेड़ की शाखाओं में बसा उनका घर बेहद साधारण था, लेकिन दोनों ने अपनी पूरी मेहनत और समझदारी से इसे सजाया था। तिनके घास और पत्तियों से बना उनका घोंसला इतना मजबूत था कि जंगल के किसी भी तूफान को वो सहन कर सकता था। इस जीवन में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में ये एक आशा थी कि इस घोंसले में वो भविष्य में अपने बच्चों को देखेंगे। उनका ये सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। मित्रों, चिरू ने एक दिन चिरई से कहा, हमारे बच्चों के लिए ये जगह सुरक्षित होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब बच्चे बड़े हों तो इस पेड़ की छांव में सुकून में बैठें। मित्रों, चिरई ने देखा कि चिरू की आंखों में एक गहरी जिम्मेदारी का भाव था। वो जानती थी कि उनका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन इस साधारणता में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई थीं। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे ताकि उनका जीवन सुखमय हो। मित्रों, बरगद का पेड़ अपनी विशालता के कारण अन्य छोटे पंछियों के लिए भी आश्रय स्थल बन चुका था। आसपास के जंगल से आए कई पंछी यहाँ भोजन की तलाश में आते थे और यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ पल बिताते थे। एक दिन चिरू और चिरई ने ये महसूस किया कि उनका ये घोंसला अब केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि और भी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन चुका था। ये पेड़ हर किसी के लिए शरण स्थली था। चिरू और चिरई ने इस जिम्मेदारी को समझा और अपनी पूरी मेहनत से घोंसला बनाने का काम जारी रखा। इस प्रकार धीरे धीरे उनके सपनों ने आकार लिया और कुछ ही महीनों के बाद में उनका घोंसला पूरा हो गया। ये घोंसला अब न केवल तिनकों और घास से सजाया गया था बल्कि स्नेह और मेहनत से भी पक्का हुआ था। जब घोंसला तैयार हो गया तो चिरू और चिरई की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानते थे कि अब उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बना लिया था। मित्रों, ये घोंसला अब बरगद के सबसे ऊंची शाखा पर स्थित था और ये दिखाई देता था जैसे आकाश से उतरकर यहाँ छाया हो, जिस पर सूरज की किरणें पड़ती थीं। चिरू और चिरई अक्सर अपनी शाखा से नीचे देखता और अपनी दुनिया की ओर आशा और विश्वास के साथ देखता। वो जानते थे कि उनका ये घर अब केवल एक घोंसला नहीं बल्कि उनके सपनों का प्रतीक बन चुका था। यहाँ पर उनका भविष्य अब एक साथ था और उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये घर तैयार किया था। अब उन्होंने तय किया कि जब उनके बच्चे इस घोंसले में जन्म लेंगे और उड़ान भरेंगे, तब वो अपने बच्चों को उनके जीवन के असली मायने सिखाएंगे। मित्रों, इस प्रकार समय बीतने के साथ चिरू और चिरई की मेहनत रंग लाई और उनका सपना पूरा हुआ। ये घोंसला अब उन दोनों का प्रतीक था जो बहुत ही मजबूत और सुरक्षित था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने बच्चों को एक सुरक्षित आश्रय दिया, जो हर माता पिता अवश्य देता है। लेकिन उनके सपनों का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अब एक जीवन का और अध्याय आरंभ होने वाला था। उनकी ज़िंदगी में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला था।
एक ऐसा मोड़ जो उनके बच्चों को नया आकाश दिखाने वाला था। मित्रों, समय बीतता गया और चिरू और चिरई के जीवन में बदलाव आने लगे और फिर दोनों पक्षी अब अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन चिरू ने चिरई से कहा, अब हमें अपने बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी होगी। उन्हें जीवन में हर कठिनाई से जूझने की क्षमता देना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, चिरई ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो उनके पास वो ताकत हो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस प्रकार ये विचार दोनों के दिलों में घर कर गया। चिरू और चिरई ने ठान लिया कि वो अपने बच्चों को हर कठिनाई से जूझने के लिए तैयार करेंगे। वो जानते थे कि जब तक बच्चों को सही दिशा नहीं मिलेगी वो अपनी राह नहीं खोज सकते। चिरू ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करना होगा। जब हम तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक जिम्मेदारी है। अब हमें तुम चारों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। मित्रों, इसलिए चिरू और चिरई ने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए विशेष स्थानों पर जाना शुरू किया। वो ये चाहते थे कि बच्चों को न केवल खाने के बारे में समझ हो बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो। एक दिन चिरई ने बच्चों से कहा, तुम्हारे लिए हर एक उड़ान एक नई सीख है। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकोगे। चिरू और चिरई बच्चों को हर दिन कुछ नया सिखाते थे, कभी ऊंची उड़ान भरने के बारे में तो कभी आकाश के बदलते मौसम को समझने के बारे में। बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना उनका उद्देश्य था, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी संतान बड़े होकर अपने जीवन का सुख प्राप्त कर सके। मित्रों, एक दिन चिरू ने बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन सिर्फ उड़ान भरने का नाम नहीं है। जीवन में समर्पण, मेहनत और संघर्ष की भी अहमियत होती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी मेहनत का ही परिणाम होता है, इसलिए मेहनत से पीछे मत हटना। मित्रों, इस प्रकार समय बीतने के साथ चिरू और चिरई के बच्चों ने अब अपनी आंखों में सपना देखना शुरू कर दिया था। वो अब बड़े हो रहे थे और उनके दिलों में उड़ने का एक सपना था। एक दिन चिरई ने बच्चों से कहा, तुम्हारी मेहनत के बाद जो सपना तुम देखोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा सपना नज़दीक होगा। मित्रों, इस प्रकार बच्चों ने उत्साह से कहा, हम भी अपने सपनों को सच करेंगे माँ। फिर तो चिरू ने मुस्कराते हुए कहा, याद रखो बच्चों, सपने केवल वही सच होते हैं जिनके पीछे मेहनत होती है। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हारा सपना उतना ही बड़ा होगा। मित्रों, एक दिन चिरू ने बच्चों से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे? वहीं बच्चों ने कहा, माँ, हम बड़े होकर अपनी उड़ानों से अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएंगे। हम इस दुनिया के सबसे अच्छे पंछी बनेंगे। फिर तो बच्चों की ऐसी बात सुनकर के चिरू और चिरई का मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने देखा कि बच्चों के सपने अब बहुत बड़े हो रहे थे और उनकी आंखों में एक नई आशा थी। मित्रों, चिरू ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा सपना तभी सच होगा जब तुम पूरे दिल से उसे पाने की कोशिश करोगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जीवन में सफलता वही पाता है जो कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखता है। मित्रों, इस प्रकार चिरू और चिरई के 4 प्यारे बच्चे अब उड़ने के लिए तैयार थे। उनका सपना सच होने जा रहा था और वे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक दिन चिरू ने बच्चों से कहा, अब तुम्हारे पंख मजबूत हो चुके हैं। ये समय है जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि इस उड़ान से तुम न केवल आकाश को छू सकोगे बल्कि अपने जीवन के रास्ते भी ढूंढ सकोगे। इस प्रकार चिरू ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर साहस और ताकत है। अब जब तुम उड़ने लगोगे तो इस आकाश में अपनी पहचान बनाना, ये तुम्हारा पहचान बनाने का समय है। वहीं चिरई ने भी बच्चों से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना दूर जाओ लेकिन हमेशा अपने घर को याद रखना। यहाँ हम यानी तुम्हारे बूढ़े माता पिता तुम्हारे इंतजार में होंगे और तुम जहाँ भी जाओ अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाना, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को बिल्कुल भी भूल मत जाना, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को
औलाद की ही ज़रूरत होती है। मित्रों, इस प्रकार चिरू और चिरई के बच्चों ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने लगे। उनका सपना सच हो चुका था और वो अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। चिरू और चिरई ने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया था। अब वे आकाश में उड़ रहे थे और हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। उड़ने के दौरान एक दिन चिरू ने बच्चों से कहा, देखो, जब तुम उड़ते हो तो हवा से डरना नहीं चाहिए। हवा कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे कि जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें इन कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि इनसे जूझने की ताकत जुटानी चाहिए। मित्रों, चिरई ने भी बच्चों को समझाया, कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी मत छोड़ना। मित्रों, इस प्रकार बच्चों के लिए ये जीवन की पहली परीक्षा थी। वो अकेले उड़ रहे थे, लेकिन माता पिता की दी हुई शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास और दिशा दी थी। समय की धार ने अपना काम किया और चिरू और चिरई के बच्चों की उड़ान अब बहुत दूर तक फैल चुकी थी। वो अब बड़े हो गए थे और अपनी दुनिया में खो गए थे। चिरू और चिरई ने हमेशा अपने बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शिक्षा दी थी और उन्होंने यही उम्मीद की थी कि उनके बच्चे इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय ने अपनी गति पकड़ ली और एक दिन चिरू और चिरई अपने पुराने दिन भूलने लगे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, पंख कमज़ोर हो चुके थे और अब वो उड़ने की बजाय पेड़ की छांव में बैठते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचते थे और वो उन पुराने दिनों को याद करते थे जब उनका परिवार एक साथ रहता था। चिरू और चिरई की आंखों में बच्चों के लौटने की उम्मीद अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। चिरू ने एक दिन अपनी पत्नी चिरई से कहा, चिरई, हमारे बच्चे अब बहुत दूर जा चुके हैं। हमने उन्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शिक्षा दी थी। क्या तुम नहीं सोचती हो कि उन्हें अब हमसे मिलने आना चाहिए? वहीं चिरई ने जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन समय ने हमें सिखाया है कि हमें अपने बच्चों के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वो अब अपने जीवन में व्यस्त हैं। अब हम अपने जीवन के अंतिम दिनों में बस यही सोचते हैं कि वो सुखी रहें, लेकिन हर दिन हमारी आंखों में उनके लौटने की उम्मीद अवश्य रहती है। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे साल दर साल गुजरते गए और चिरू और चिरई की उम्मीदें और भी कमज़ोर होती गईं। वो बच्चों की यादों में खोए रहते थे, लेकिन उनका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। चिरू अब धीरे धीरे अपने शरीर की ताकत खो रहा था और चिरई का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। इस प्रकार दोनों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों एक दूसरे से कहते, हमने अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दिया, हमने हमेशा उन्हें प्यार दिया, पर अब हम ये चाहते हैं कि वो हमसे आकर मिलें ताकि हमें चैन मिले। मित्रों, समय बीतता गया और चिरू और चिरई के शरीर और भी कमज़ोर होते गए। उनका जीवन अब एकांत में सिमट चुका था और वो अपनी एकमात्र उम्मीद अपने बच्चों की वापसी का इंतज़ार करते रहे, मगर वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनके बच्चे जो कभी बहुत प्यारे थे, वो अब अपने माता पिता को भूल करके अपने ख्वाबों में खो गए थे, अपने सपनों में खो गए थे, अपनी दुनिया में खो गए थे। उन्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं रही और उनके जीवन में सुख सुविधाओं की तलाश इतनी बढ़ गई कि वो अपने माता पिता को पूरी तरह से भूल गए। मित्रों, एक दिन चिरई ने अपने जीवन के आखिरी समय में कहा, चिरू, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे और हमारे बच्चे हमें भूल जाएंगे? वहीं चिरू ने अपने बुढ़ापे में बमुश्किल कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था चिरई, हमने उन्हें इतना प्यार दिया और फिर भी वो दूर चले गए, लौटकर नहीं आए। हम हमेशा उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते रहे, लेकिन हमें कभी भी उनका साथ नहीं मिला। मुझे लगता है कि हम दोनों का समय अब खत्म हो चुका है। वहीं चिरई ने कमज़ोर होकर कहा, हाँ चिरू, हम शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बच्चों को जो हमने सिखाया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं कुछ दिनों के बाद में चिरू और चिरई ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। उनका जीवन समाप्त हो गया और अब उनका शरीर धरती में समा गया।
और अपनी मेहनत के द्वारा बनाए हुए घोंसले में दोनों के मृत शरीर पड़े हुए थे। उनकी यादें उन सभी के दिलों में जीवित थीं जिन्होंने उनके साथ में समय बिताया था। लेकिन उनके बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे वो अपने जीवन में व्यस्त थे, उनकी वापसी कभी नहीं हुई। मित्रों, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन चिरू और चिरई के बच्चों को पता चला कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका दिल दुखी हुआ। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जब माता पिता का निधन हो चुका है तो वो उनके पास नहीं जा सकते। इस प्रकार वो स्वयं ही अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उनका वापस लौटने का विचार घर पर कभी नहीं आया। लेकिन जब एक दिन वो जंगल के बीच में उड़ रहे थे तो एक उन्होंने विचित्र दृश्य देखा, यानी अचानक से आकाश में एक धुआं सा फैल गया। आकाश की रंगत बदलने लगी और हर ओर अजीब सी चुप्पी सी फैलने लगी। बच्चों को ये देखकर घबराहट होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे आकाश उनसे कुछ कहना चाहता है। उसी समय एक प्राचीन वृद्ध और ज्ञानी पंछी उनकी ओर आया। उसने कहा, तुम सब जानते हो कि जब तुम अपने माता पिता को अकेला छोड़ गए तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें अकेले लीं। उनका अंतिम समय दर्द और पीड़ा से भरा था और तुम लोग इस दौरान अपने सुख में खोए रहे। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि जो औलाद बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट देती है, उनकी सेवा नहीं करती, उन्हें जीवन में पछताना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। फिर तो वृद्ध पंछी की बात को सुनकर के बच्चों ने हैरान होकर पूछा, क्या ये सच है? और यदि ये सच है तो हम क्या कर सकते हैं? वहीं वृद्ध पंछी ने उत्तर दिया, तुम्हें अब समय का एहसास हो चुका है। तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी दिया जाता है वो बिना कारण नहीं होता। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, लेकिन तुमने उनका साथ कभी नहीं दिया। अब तुम्हें इस दर्द को महसूस करना होगा, यही जीवन का कानून है। मित्रों, इस प्रकार वृद्ध पंछी ने फिर से कहा, तुम सबको अपने माता पिता के कर्ज को चुकाना होगा। तुम उनकी यादों और शिक्षा को लेकर सच्चे दिल से जीवन जियो। केवल इसी तरह तुम उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे। मित्रों, अब तो चिरू और चिरई के बच्चों ने महसूस किया कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। इस प्रकार वो रोजाना अपनी गलती का पछतावा करते और अपने माता पिता के द्वारा खोई हुई जिंदगी की कीमत समझते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके माता पिता जा चुके थे और अब वो केवल जीवन में अपने माता पिता की यादों के साथ अकेले थे। फिर चारों बच्चों ने फैसला किया कि वो अपनी सारी ताकत और समय अब दूसरों की सेवा में लगाएंगे, ताकि उनके माता पिता की तरह किसी को भी कभी अकेलापन और दर्द न सहना पड़े। फिर तो चिरू और चिरई के बच्चों ने यह समझा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने माता पिता की सेवा करना है। उनके बिना जीवन अधूरा है, और यदि वो उन लोगों को अकेला छोड़ देते हैं जो उन्हें सबसे अधिक चाहते हैं, तो ये केवल दुख और पछतावा लेकर आता है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें जीवन में अंततः अपनी गलती का एहसास होता है और जीवन में दुख उठाने पड़ते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान ही असली सुख का मार्ग है। ये कहानी बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में कभी भी अपने माता पिता को अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद ही हमें जीवन की हर कठिनाई से बचाता है। तो मित्रों, यदि आप भी अपने माता पिता को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।